अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय गुरुदेव। और आज गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं, तो सभी को बताए हुए किस तरह करने हैं। जिन्होंने कर रहे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है कि देवी उन पे कृपा है, हो उनकी कुल देवी की। और बाकी सब कुछ आपको बताया हुआ है कुल देवी के बारे में और गुप्त नवरात्रों के बारे में बताया हुआ है। ऐसे कोई भी प्रश्न कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर सबके आ चुके हैं। ऐसा कोई प्रश्न मुझे पढ़ने पर नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रश्न आपने जो किया है। और ये कहूँगा कि जो प्रश्न कर रहे हैं और जिन लोगों को पता है, गुरु बहनों भाइयों को, वो खुद देख के नीचे अगर कोई प्रश्न है तो आप सबको पता होगा। बहुत लोग प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन या तो उन्होंने पीछे सुना नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। तो ऐसी कोई जगह है तो आप वहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। आप अपनी समझ से एक दूसरे को जवाब दे दें। और बाकी 2-3 प्रश्न मैंने पिछले जो बहुत पीछे से भी पढ़े थे, 2-3 प्रश्न बहुत अच्छे हैं। 1-2 प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ज्ञान के हैं। और अभी मैं आपको सिर्फ सावन पास में ही है, पूरे वर्ष का सबसे पवित्र महीना कहे तो इंसान के जीवन को बदलने, अगर अच्छे से इंसान एक सावन महीना बिता देना भक्ति भावना में और साधना उपासना कैसी भी कर तो उसका जीवन आने वाले सावन से पहले निश्चित बदल जाता है। आपने अनुभव किया होगा, जिसने सावन को अच्छे से कर लिया भगवान शंकर के निमित्त और जो भी पूजा पाठ करते हैं उनके निमित्त, तो आप इसमें सब कुछ प्रकृति देने के लिए तत्पर रहती है। क्योंकि बारिश की बूंदें गिरती हैं, प्रकृति में बदलाव होता है, हरा भरा मौसम, पेड़ पौधे पशु पक्षी किस तरह चहचहाते रहते हैं खुशी से। तो प्रकृति देने के लिए तत्पर रहती है। तो ये समझिए कि इस महीने में हर कोई कुछ भी अपनी इच्छा से प्राप्त कर सकता है। अपने ज्ञान को तो बहुत उच्च स्तर पर ले जा सकता है। और बात गुरु की बात ही है। और ऐसे कोई लाइन, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई बात जो लगता है कि गुरु से शुरू हो और कहाँ, अगर जब बात गुरु की आती तो ये समझ नहीं आता कि कहाँ से कहना शुरू करूं। वही पहले बात कहूँगा मैं जो पहली बार मैंने कही थी कि मेरी आयु बीत जाएगी, आपकी भी बीत जाएगी, सिर्फ गुरु गुरु सुनते सुनते। इतनी कैसा हमारा धर्म है और कैसी कितनी महादेव की अनंत कृपा है ये गुरु विद्या को। सिर्फ ये पूरा श्रेय है। इसलिए सभी देवता 33 कोटि देवता हैं, 33, और जितने भी जीव जंतु सब महादेव की अनंत अनंत असीम कृपा। जो गुरु विद्या जिसने संसार में फैलाई है, जिसने पहली बार प्रथम देवों में ये महादेव की विद्या है, ये महादेव का दिया हुआ वरदान है सबको कि गुरु शिष्य का जो संबंध है किस तरह, तो उन्होंने निभाया भी अपने रूप में। और बहुत जो शब्द समझ लीजिए कि जो गुरु की महिमा, जिसने गुरु को संसार शब्द से जोड़ा या संसार से गुरु शब्द को जोड़ा, गुरु की महिमा को जोड़ा, वो महादेव असीम है। ना तो उनकी कोई महिमा का और छोर है और ना ही गुरुदेव की महिमा का और छोर है। तो ऐसी विद्या एक इंसान को जो 84 लाख योनियों में भटक भटक कर हम ये समझ नहीं है, पापी कुकर्मी नुग्र इंसान ये बात को कभी नहीं समझते कि भाई ये संसार इस सुख का कारण है, ये मनुष्य जन्म है। आयु तो यूं बीतती है, सुबह हुई संध्या हुई, सुबह हुई संध्या हुई, हर दिन बीतता है। आप सोचते हो कि आप जा रहे हो, कहीं बढ़ रहे हो या कोई प्रगति कर रहे हो। प्रगति कुछ नहीं, प्रगति यही है कि मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, यही प्रगति है हमारी। बाकी प्रगति हो ना हो ये निश्चित जरूर है। तो ऐसे जे मान लीजिए कि 84 लाख भटकती योनियों में जो हमारे उद्धार और हमारी मलिनताओं का नाश करके, हमारे दोषों का नाश करके धीरे धीरे सहलाकर हमें इस छोर से उस छोर की ओर ले जाता है जहाँ परमात्मा का स्वरूप स्थिर है, जहाँ हम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएं, जहाँ हम
उस बात को जाने जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। बाकी सब कर्मों से ऊपर उठकर अपने जो बोलते हैं ना, निज स्वार्थ को जानो। निज स्वार्थ क्या है? कि अपने आत्म कल्याण को जानो। ये सबसे ऊपर का विषय है। इससे नीचे सब कुछ रह जाता है। धर्म, सब कुछ, धर्म, पूजा पाठ, सब कुछ नीचे रह जाता है। और उच्च स्तर में यही समझ में आएगा, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ ताकि ये भटकाव खत्म हो जाए। और ये गुरु का कारण है, क्योंकि इंसान जिज्ञासु है, प्रश्न उठते रहते हैं, लेकिन वो नहीं समझता कि प्रश्नों के पीछे आयु बीत रही है, कर्मों के पीछे आयु बीत रही है। आईने में देखते हो, कब बच्चे से बड़े, बड़े से जवान, जवान से बूढ़े। और अब क्या है? अब तो कुछ नहीं दिखता, नहीं है गुरुदेव, पैरों में दर्द रहता है, उठना नहीं, कितने दिन। और अब भी यही चल रहा है कि हाँ, कुछ हो जाए तो ठीक है, किसी का कुछ हो जाए। अरे किसी के लिए कुछ कर भी दोगे तो कोई याद नहीं करने वाला। आने वाली पीढ़ी तो ऐसे, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बाकी आने वाली जो पीढ़ी है, अभी भी अब से जो पीढ़ियां आने वाली है, वो माता पिता का नाम भी नहीं लेगी, चाहे आप उनके लिए करोड़ों अरबों संपत्ति छोड़ के चले जाओ। कुछ भी छोड़ दो उनके लिए। अपने जीवन को क्यों व्यर्थ कर रहे हो? अपनी जिम्मेदारी निभाओ। और ये नहीं कि अब तो अब उम्र बीत रही है तब भी सोचते हैं इनके लिए कुछ हो जाए। देखो, सबका कर्म है। एक बात को समझो, अगर आपको किसी ने नहीं कहा कि आप कोई गुरु बनाओ, आपको ये बहाने नहीं होगा कि आपने मेहनत की या आपने प्रयास किया, आपने भक्ति की होगी। ये ज़रूर है, भक्ति के बिना तो जुड़ना संभव नहीं। लेकिन समझो, आपके माता-पिता ने नहीं धकेला, या आपके कोई सज्जन पुरुष ने आपको धकेल के ये नहीं कहा कि आप गुरु बनाओ, ये ज्ञान की बातें करो, तो आप कैसे जुड़े? सबका कर्म होता है, ये बात को आप अच्छे से जानो। जिनके साथ गलत हो रहा है, उनका भी एक कर्म ही है, और आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो आप ही का कर्म है। दुनिया नहीं जोड़ सकती। जोड़ने से भला जुड़ता तो कई जने अभी तक माताएँ बहनें और भी देखते हैं घर पे, हर घर में 1-2 जने तो ऐसे मिल जाते हैं नालायकता में। तो हम सोचते हैं वो ठीक हो जाए, तो संभव थोड़ी ना है। तो सबके कर्म, मैंने कहा ना, कर्म लेके ही जन्मता है आपके घर पे। आप तो इस जन्म के संबंध को देखते हो। ये मेरा संबंध है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माता है, ये सब सही है, ये वो सही। अरे, ये जन्म भी कर्म का कारण है, और कर्मों का काट होता है। काट करने के लिए क्या? उनको वापस कर्म करना पड़ता है। अगर खेत है, खेत के अंदर फसल उगाई है और गलत चीज़ें उगी, तो उसको आप पहले काटोगे ताकि नई फसल उगे। उसको काटोगे नहीं तब तो इंतज़ार करते रहो, क्योंकि अच्छी फसल नहीं होने वाली। तो वो बुरे कर्मों का काट ही है, सत्कर्म करना उनका काट है। और आत्मज्ञान तो उनसे ऊपर है, क्योंकि कर्मों में फंसे रहेंगे तब तक ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की बात ही संभव कहाँ है? कभी ये जगह, कभी वो जगह, कभी ये गुरु, कभी वो गुरु, कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर। तब तक कुछ नहीं, जीवन का नाश। आपकी आयु से ज़्यादा आपसी मंदिर है। आपके दिन जितनी आयु, 100 साल की उम्र में जितने दिन हैं, उनसे ज़्यादा भी मंदिर है। तो आप कितने देखोगे, कहाँ जाओगे? और दुःख तो डरते रहते हैं हम कि ये बीता, अब ऐसा दिन नहीं आए। और ऐसा दिन नहीं आए करते-करते 10-20 दिनों में, महीना भर में, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, फिर कोई दुःख की पीड़ा हो जाती है। तो आपको बचना नहीं है। आपको ये मान लेना है कि ये उतार-चढ़ाव है और जीवन का पड़ाव है, कोई बचता नहीं है इससे। इससे भला कैसे बचोगे? ठीक है? तो ज्ञान, ये गुरु सब क्या करता है? ये गुरु सब इन चीज़ों से निकालता है। एक क्या कहूँ कि 14-15 साल हो गए, मैंने एक 15 साल हो गए, पादुका के एक इतना भरोसा कर लिया कि हाँ, ये पादुका ही मुझे कहीं न कहीं ले जाएगी। और आज आप इतनी बातें सुन रहे हो, ये सभी एक मात्र पादुका पूजन का फल है, और एक भगवान शंकर के शरणागति, और बाबा रामदेव जी महाराज की कृपा। बस बाकी तो कुछ जानता ही नहीं था। बाकी देवी भक्ति, पूजा पाठ सब इनका दिया धरा है। इन आदेश जितना होता है उतना अपने आप हो जाता है। बाकी एक पादुका पकड़ के कहीं एकांत में रवाना हो गया, कहीं ये कहीं वो, एक इधर-उधर बैठने का स्थान तो अब प्राप्त हुआ है। बाकी आप मानोगे नहीं, एक झोला, एक बैग रहती, लगता कि ये दिन सही है, 10 दिन बाहर रुकना है कहीं, ज़बरदस्ती कभी प्रेम से चला जाता, जाके कहीं मंदिर, कहीं कोई देखता किसी के पास जगह होती तो वहाँ जाके कहीं
कोई खेत खलिहान, कहीं कोई वीरान की जगह 10 दिन वहाँ रुकना, 5 दिन वहाँ रुकना, एक पादुका लेके धूप दिया किया, बस वही मेरा पूजन स्थली होगी, जहाँ बैठा वहीं पूजन स्थली होगी। मुझे नहीं पता था कर क्या रहा हूँ, बस ये सोचता था आप ही करवा रहे हो प्रभु, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो करते करते सब कुछ तो एक इतना विश्वास जब अडिग रहता है ना ईश्वर पर और गुरु पर, तब जाके इंसान के अब मान लेना पड़ता है कि हे गुरुदेव आप हो तो अब क्या कमी है। जिस दिन ने इस माना उसी दिन हमने जीत लिया, नहीं तो क्या कहते हैं यहाँ पर ऐसे लोग को की भरमार होती है कि आपको सुबह उठना है और ये पूजा करनी है, तो विरोध में प्रश्न आएगा, विरोध में नहीं उनके पक्ष में आएगा, नादानी में एक प्रश्न आएगा, गुरुदेव ये नहीं करूँ, ये कर लूँ तो कैसा रहेगा। तो फिर आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले दिन ये समझ लेना चाहिए कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु का अर्थ क्या है? बोला सर हिला दिया, ये गुरु है। तब जाके आपको गुरु बनाना चाहिए। उसने बोला, आपने सर हिला दिया बस। उसने कहा आपको मरना है, कि हाँ तैयार है, जीना है तैयार है, आपको ये करना है तैयार है। तब जाके समझ लेना चाहिए कि बस एक मत, गुरु की छाया तक को नहीं लांगा जाता, कहते हैं ना कितनी गुरु गीता पढ़ी होगी तो। लेकिन लोग यहाँ जितने भी गलती में कमी लगता है ना, हमें अभी तक वो चीज़ नहीं मिली जिनकी प्राप्ति हम करना चाहते हैं, और जिनको मिली, और मैं यहाँ से बैठा भान कर सकता हूँ कि हाँ किनको मिली, और मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि हाँ कहाँ तक किस तरह लोग चुपचाप बैठे हैं शांति से, और जो बहुत हैं, आपने देखा कि सुनते 4-5 हज़ार लोग हैं, वो पर्सन कुछ 300 आते हैं, कभी 400, कभी 200, तो बाकी कौन है? बाकी वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं कहना है, वो सिर्फ सुन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें अब कभी कुछ आवश्यकता ही नहीं है, हम जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है ना? बस हमें अपनी सदगति को निकालना है, ये वो लोग हैं। और विचारों में, विचार हम बोलते हैं ना कि विचारों से हमें क्या होता है कि द्वंद रहता है, कभी हम कोई और अच्छा कर लें तो कितना अच्छा रहेगा, गुरु पता है उससे 2 गुना और अच्छा कर लेंगे, गुरु पता है उससे 2 और जोड़ लें, आपको जोड़ना तोड़ना कुछ होता ही नहीं है। और वास्तविकता ये है कि अगर कोई शांति से सिर्फ सुन ले और मनन कर ले, तो भी वो अपना आप त्यागी बन जाता है, विरक्ति बन जाता है, और विरक्त बनना ही तो त्याग है, और विरक्त बनना ही तो मुक्ति है। अपना आप सोचो, अगर आपने बहुत कुछ नहीं किया है और सिर्फ सुना है, उतने मन से सुना है कि आपने सिर्फ समझ लिया, उसको जीवन में डाल लिया, तो आपका बिना किया ही सब कुछ हो गया। यहाँ क्या कि कभी ये चीज़, वो बताएँ उससे अलावा, या बताएँ उसमें जोड़-तोड़ करना, वो गलत हो जाता है। तब जाके विचार पैदा होते हैं। कहा 2 यहाँ से 2 कदम चलना है, 4 कदम चलो तो गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं है। अब वो या तो ये बता रहा है कि मैं 4 कदम चल सकता हूँ। नहीं, ये सामर्थ्य नहीं है। ये गुरु को अपनी प्रसिद्धि बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। 2 कदम मतलब 2 कदम, 1 कदम कम चलो नहीं चल सकते। 2 ही चलना है। गुरु बनाया किस लिए? कि आपका सिर्फ सर हिलना चाहिए, और गुरु किसी आपके वो क्यों, कि आपको पहले तो ये सोच ले ये गुरु शब्द है कि आपको बस इसके पीछे चलना है, बाकी वो अपना कोई काम ही नहीं है। मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरा गुरु के सामने जाकर अगर बुद्धि काम करती है, आपका दिमाग काम करता है, तो आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ तो एक ऐसा समर्पण कि ईश्वर तो बाद की बात है, कि बस आप ही हो। मैंने कहा ना कि जब एक मैं स्वर्गारोहणी यात्रा जब थी ना, बहुत पहले, जब अभी तो ये सब मार्ग भी बन चुके हैं, बहुत चीज़ें व्यवस्था भी होती है, तो भी दिक्कत है। लेकिन ऐसी रात, एक रात में कहीं अंधेरे में फँस गए थे, जहाँ लगता था कि बस आसमान पूरा ज़मीन पे आ गया है, और चींटी चींटियाँ भी नहीं थी, ऐसा समझो वहाँ पर, कीड़े-मकोड़े भी नहीं थे। वहाँ च इतनी दूरी चले गए, और 2 गुरु भाई और थे साथ में। एक की आयु तो काफ़ी बड़ी थी। मैंने उनको बोला तो ज़िद-ज़िद में साथ में रवाना हो गए। लेकिन ऐसी रात यात्रा में कहीं ऐसे पहाड़ के नीचे रुकना पड़ा कि कोयले के जितना अंधकार हो गया। ना धरती दिखती है, ना आसमान दिखता है। पूरा सिर्फ बिजली कड़कती है, बारिश गिरती है, और बर्फ़ के टुकड़े ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी एक खंडर की जगह, एक पहाड़ के ओटे में बैठे, लेकिन सिर्फ पादुका पास में रखी, और ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि वहाँ धूप भी नहीं जल रहा था।
बड़ी मुश्किल से धूप जले और गुरुदेव की पादुका के सहारे बैठ गए, बस कुछ नहीं। और रात साथ में हंस रहे थे सब लोग, एक दो बगरू भाई रोने लगे थे, लेकिन ये बात समझो कि ये लगा था कि भाई दिन उगे का नहीं, ये हमारा अंतिम दिन है। लेकिन मुझे विश्वास था। तो उन्होंने कहा आपको हंसी आ रही है? मैंने कहा दिक्कत क्या है? तो अगर मर ही रहे हैं तो ये अच्छा है कि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। हंसी की बात थी, तो मैंने कहा दूर जाने की जरूरत नहीं, अगर मरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यमराज जी को दूर से ज्यादा परेशान नहीं होने पड़ेगा, हम उनके पास में ही हैं, सीधा उठा लेंगे। तो ऐसे करके मुश्किल से एक रात, लेकिन उसका भी सवेरा हुआ और बिना परेशानी हुआ, क्योंकि एक पादुका का बहुत बड़ा सहारा है। मैंने कहा ना, जिसने भी साथ लेके रवाना हुआ है, कभी उन्हें उसने अनुभव कर लिया होगा कि हे गुरुदेव आप साथ चलिए, तो आप फिर देखो क्या है, कैसे कैसे काम होते हैं। बस लगता है जैसे देवी देवता कोई होता ना, कि हम कहीं जाते हैं और आपकी पहचान अच्छी है वहाँ पर, तो वो आपके स्वागत में खड़े रहते हैं कि हाँ आइए आइए आप पहले आइए। तो ये गुरु की महिमा मैंने अनुभव किया, मतलब देवी देवताओं के स्थान पर जाकर, कि जब पादुका पास में रहती है, गुरु का ध्यान करके या गुरु को याद करके, गुरु को साथ ले जाकर भावनाओं में जाते हैं कि हे गुरुदेव साथ ही रहना, तो तुम देखो कि रास्ते में जैसे लगेगा कोई ऐसे है जैसे आपकी पहचान है, रास्ते खुलने लगते हैं। ये कारण बनता है। तो ये महिमा ही है, और क्या है। ये छोटे शब्दों की तो है नहीं, बहुत बहुत है। जो 2-10 दिन की बात नहीं, मैंने 15 वर्ष गुरुदेव के पादुका के साथ बिताए हैं और बिता रहे हैं। जीवन पूरा उन्हीं के चरणों में बिताना है। लेकिन अनुभव ये किया है कि नित्य प्रतिदिन ज्ञान का विस्तार तो होता ही है, सब कुछ प्रत्यक्ष दिखने लगता है कि हाँ देवताओं के दर्शन भी, हाँ सब संभव है। जो कहते हैं ये नहीं होता, उनकी बुद्धि ज्यादा चलती है। ना तो उन्होंने कभी गुरु के आगे समर्पण किया है, ना उनके गुरु ने कोई अपने गुरु के आगे समर्पण किया। वो एक दुकानदारी सी चल रही है लोगों की बस। बाकी सत्य है कि परम एकांत में जब प्रेम का व्यवहार था, जब पति पत्नी का प्रेम हो, तो तीसरे आदमी की आवश्यकता कहाँ है। तो वैसे ही जब गुरु और शिष्य की बात हो, तो तीसरी की बुद्धि का चलना है, तीसरी बुद्धि भी तीसरी ही है, उसका भी नहीं चलना, बस शांति से। तो ये उनकी अपार संतों की, ये महादेव की दी हुई ऐसी विद्या इतनी परम प्रिय है, जो जिन्होंने मतलब क्या ही कहें कि किस तरह हमारे ये धर्म, यही सबसे बड़ी विशेषता रही। अब ये विशेषता तो खत्म हो गई, झगड़े हो गए मंदिर गुरुद्वारों के, मंदिर ये मस्जिद वो, ये सब ये झगड़े, दुनिया फंस गई और वास्तविक ज्ञान को भूलने लगी। और प्रेम इतना एक छोटी छोटी बातें भी कहता हूँ बीच बीच में, ताकि अच्छा भी लगे आपको। और एक गुरु शिष्य की छोटी बात थी, मुझे याद आई कि प्रेम कैसा, कि गुरु का एक शिष्य था, आश्रम में गुरुदेव की पूजा पाठ भक्ति करता था, और रहते थे। उसने कहा गुरुदेव काफ़ी समय हो गया घर पे नहीं गया, घर पे जाने की इच्छा है, कुछ समय माता पिता के पास, पत्नी के पास बिताने का इच्छा है। तो गुरु ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप जाके आ जाओ, अभी कुछ काम तो है नहीं मेरे पास, तुम 2-3 महीना या महीना भर रुक के आ जाओ। तो उसने कहा ठीक है गुरुदेव। आदेश लेकर वो गुरु से चला। गर्मी का माहौल था, शिष्य चलता गया चलता गया, चलते चलते आगे कहीं बारिश हो रही थी, सरोवर का कोई सरोवर दिखा, पानी। मान लीजिए आश्रम से वो 30-40 किलोमीटर दूर चला गया, और वहाँ चलते से सरोवर था ठंडे जल का। बरसात में कितना अच्छा पानी होता है बारिश का, कभी इकट्ठा हो तो ठंडा ठंडा। तो वहाँ पर बारिश का पानी था सरोवर में। तो शिष्य ने, गर्मी में प्यास लगी, उसने सरोवर का जल पिया, उसे बहुत मीठा लगा, इतना मीठा। उस मन में ऐसे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जब भूखे रहते हैं तब हो सकता है कोई स्वाद पूरा अच्छा हो नहीं, लेकिन खाना स्वतः अपना अन्न पूरी अपनी स्वाद को हम ग्रहण कर पाते हैं या महसूस कर पाते हैं उसके स्वाद को, यहाँ कितना अच्छा है। अब पता नहीं उस शिष्य के उस सरोवर में क्या लगा, उसको लगा भाई इतना जल मीठा तो मैंने आज तक कभी नहीं पिया है। जो इतना मीठा जल है सरोवर का, इतना जल मैंने मीठा कभी नहीं पिया है, और ये कोई सरोवर दिव्य है, और देवताओं के लिए जैसा सरोवर है वैसे सरोवर है, अमृत है इसके अंदर। और इतना अच्छा, ऐसा तो मैं अपने गुरु को पिला दूं ना, तो मेरे मन में शांति पहुंच जाए, और गुरुदेव को कितना अच्छा लगेगा। ये भाव उसके अंदर वहां उठा, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आगे चला गया आश्रम से, गर्मी के माहौल में। और
तो उसने एक मन में विचार है कि मैं तो आश्रम से काफ़ी आगे आ गया हूँ, लेकिन अब तो गांव भी दूर है, आश्रम भी पीछे रह गया है। अब पीछे जाऊं या आगे जाऊं, लेकिन उसके मन में द्वंद था कि कोई बात नहीं, जहां अगर इतना चलना पड़ेगा ना, तो 20-40 किलोमीटर और चल लेंगे, लेकिन ये जल तो गुरुदेव को पिलाऊंगा जरूर। पता नहीं मैं वापस आऊं तब तक ये सूख जाए या मंद गंदा हो जाए, मेला हो जाए। ऐसा ही जल अभी जितना स्वाद है ना, उतना जल इसके अंदर होना चाहिए। तो उसने जारी भरी, और उसने जाली भर के जो, और हाँ, डाली वापस आश्रम की ओर रवाना हो गया। सुबह रवाना हुआ था और संध्या के समय वापस पहुंच गया आश्रम, वो पानी को लेकर। तो गुरु उस वक्त पूजा पाठ में बैठने वाले थे, उसको देखा, वही तो इतना सुबह गया था, गांव जाके आ गया, या परिवार के साथ रहा नहीं, या क्या बात हो गई। गुरु को चिंता हुई, भाई सुबह रवाना हुआ था तो वापस कैसे आ गया। गुरु ने कहा, बेटा इतना जल्दी वापस कैसे आ गया, क्या हुआ, घर पे गया नहीं, सब सकुशल है। तो कहा, गुरुदेव घर पे तो पहुंचा ही नहीं था, और सभी शिष्य बैठे थे पास में। उसने कहा, गुरुदेव ये जल देखो, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। तो उसने कहा, गुरु ने कहा, भाई ये तो जल ही है। कह, नहीं गुरुदेव, ये सामान्य जल नहीं है। मैं यहाँ से जब गया था तो 20 किलोमीटर जैसे ही मैंने यात्रा करी, तो वहाँ पर बारिश का मौसम था, और इतना अच्छा सरोवर का जल भरा था, मुझे लगा था देवताओं ने जैसे अमृत बरसाया है। और ऐसा जल गुरुदेव मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया है। और ये जल मुझे पीते ही ऐसा लगा कि क्यों ना गुरुदेव को आज आज पिलाऊं। और इतना जैसे क्या कहूँ कि अमृत ही है वास्तव में, साक्षात। आप पियो इसको और फिर मुझे बताओ। तो गुरु ने कहा, भाई जल के लिए वापस आया? कहाँ गुरुदेव, और ये आपको पीना ही। मैं सोचता था वापस आऊंगा तब तक पता नहीं सरोवर कैसा होगा, या मटमेला हो जाएगा, या पानी गंदा हो जाएगा। तो गुरु ने कहा, ठीक है भाई। तो गुरु ने हंस के वो सरोवर का जल पिया। पीते ही गुरु ने भी बहुत, जैसे उसने कहा था उससे ज्यादा गुरु ने बहुत सारे लाया। और इसे हम बोलते ना, कभी आनंद में या झूमते हैं, जब गुरु ने कहा, "आहा, क्या जल है, अरे कितना मधुर है, ऐसा जल तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पिया कभी भी। बेटा क्या लेके आ गया तू।" तो शिष्य की आंखों में आंसू से आ गए। उसने कहा, गुरुदेव मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, ऐसे जल को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पता, वो बोल नहीं पाया, चुपचाप हो गया। गुरुदेव कैसा था? गुरुदेव ने कहा, बहुत, तूने कहा वो तो कुछ नहीं, उससे 10 गुना ज्यादा ये तो जल था। कितना तूने मेरा ध्यान रखा है, और कैसा मेरे लिए जल लेके आया बेटा, बहुत बढ़िया, ये तो मेरे पास रख दे, और तू आश्रम से दूसरा जल लेके जा, ठीक है। और अभी रात हो गई है, तुम कल सुबह रवाना हो जाना बेटा, बहुत अच्छा जल लाया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उसी से इतना खुश, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो अपनी खुशी में तल्लीन हो गया, पूरी रात सोचता रहा, अगर मैं गाँव गलती से चला जाता तो गुरुदेव के लिए जल नहीं ला पाता। कैसी मेरी भगवान ने बुद्धि बदली कि मैं जल लेके आ गया गुरु के लिए। और वो सो गया। और वो सुबह हुई, वो शिष्य चला गया जल आसन दूसरा लेकर, और गुरुदेव से आदेश लेकर गांव की तरफ। तब दूसरे शिष्य ने, सुबह गुरु के पास वो जल था, देखो बहुत तरह के लोग होते हैं। तो दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे थोड़ा ये जल पिलाओ। गुरु ने कहा, भाई ये तो मेरे लिए है। कि नहीं गुरुदेव, मुझे थोड़ा ऐसा जल मुझे भी पीना है, थोड़ा अलग है तो मैं भी पीऊंगा। गुरु ने कहा, पी लो। तो उसने कहा, उस जारी में से एक लोटा निकाल के उस शिष्य ने पिया, और पिया और कुल्ला करके थूक दिया कि गुरुदेव ये कहाँ विचित्र, इससे तो आश्रम का जल लाख गुना अच्छा है। आपने कहा ये अमृत जैसा है, उसने भी कहा अमृत जैसा है, आप झूम रहे हो, वो भी झूम रहा है, हमें तो समझ में नहीं आया कि ये तो सामान्य जैसा जल है, उससे भी मुझे खराब ही लगा। तो गुरु ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें खराब लगेगा, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, इसलिए खराब लगेगा ही। कि नहीं गुरुदेव, मैंने आप ये वास्तव में पिया है जल, और आप मानो कि दूसरे शिष्य को पिला दो भले। तब एक दो शिष्य और ने पिया, और भी इन्होंने कुल्ला करके थूका कि नहीं, कहा गुरुदेव ये सामान्य जल है, बस बारिश का पानी है, सीधी सी बात है, थोड़ा खारा है, बाकी मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि अमृत जैसा है। आप झूम रहे हो और वो भी झूम रहा है, आपने उसको इतना आशीर्वाद दिया यार, मतलब बहुत ज्यादा। तो गुरु ने कहा, भाई आप एक बात समझो, वो गर्मी में यहाँ से गया था, और 20 किलोमीटर यात्रा की उसने, ठीक है। और 20 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गर्मी में वो परेशानी से गुजर रहा था, उसने जल पिया, उसे बहुत मीठा लगा, क्योंकि उसकी प्यास उस वक्त बहुत ज्यादा थी, और जल मीठा लगा। और उसे उस वक्त इतना ही लगा जैसे ये जल का, अगर सबसे बड़ी बात इसमें क्या थी कि प्यासे आदमी को जल मीठा ही लगता है, लेकिन उसके अंदर जो पहला विचार उठा ना, ये बहुत बड़ा था। ये एक ऐसा है कि उस वक्त ही मुझे तो जल उसी वक्त चढ़ गया था, और मैंने तो उसी वक्त ग्रहण कर लिया था। उसके अंदर एक वो प्रेम का हिलोर उठा ना, वो
कि ये तो जल मेरे गुरु के लिए होना चाहिए, और उसने वापस यात्रा गर्मी के अंदर वापस तय करके शाम को यहाँ आ गया। इसलिए जल अमृत था नहीं, लेकिन अमृत हो गया है उसके प्रेम के कारण। और इसलिए मुझे सर हिलाना नहीं, वाकई में मैं उस वक्त मुझे वो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि उसने जैसे जैसे शब्द बोले थे, वो जल मेरे लिए इतना ही मीठा हो गया। सामान्य इंसान को वो समझ में नहीं आता। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये जल कितना मीठा है, क्योंकि ना तो तुम लेके आए, और ना तुम वो शिष्य हो, ना मैं वो गुरु हूँ। गुरु हूँ जो तुम मुझे ला के देते। अगर उसकी जगह रख के देखो कि उसके अंदर क्या प्रेम उठा होगा। उस प्रेम की वजह से मैं नहीं, ऐसा नहीं कि मैं उसको सामने कोई दिखावा बना रहा था कि मीठा नहीं है। मुझे बस जब वो पी रहा था तब उसको याद आ रहा था कैसी गर्मी सहन करके वो लाया था, और आज कैसी प्रेम की वजह से मैं उसको पी रहा था। तो इसलिए वो अमृत के जैसा लगने लगा था स्वतः ही। ठीक है ना? तब ये कितनी मधुर समर्पण की एक बात है, कितना समर्पण है दोनों के अंदर, यही है। अगर एक पादुका आपके सामने है, तस्वीर आपके सामने, यहाँ तो फिर भी लोग कह देते हैं कि आप अपनी तस्वीर भेजो। अरे गुरुदेव से बड़ी उन्हीं के चरणों की तरह मैं हूँ, और वो अपने गुरु के चरणों की हैं, और वो उनके गुरु अपने चरणों की है। ऐसे करके तो ये विद्याएं फलित होती है। उनको हल्का लेके क्या मुझे भारी लगूँ, या मुझे देख कर क्या उनको, ये तो गलत हो जाता है। और ये समर्पण नहीं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो बोलने वाले हैं वो यही है? आपने ये भाव कभी रख पाया कब? तो आपके द्वंद्व ही खत्म हो जाते हैं। आपके 100 प्रश्न हैं मुझे लेकर, अब मैंने कहा आप ये भाव रख लें, बस जो बोल रहे हैं वो यही है। तो आपको क्या अगर मैं कहूँ वो यही है, तो ठीक है ना? तो ये द्वंद्व उसी वक़्त ख़त्म हो जाता, और आप पर उसी वक़्त अनंत कृपा होने लगती कि हाँ, ये वही हैं, बस जो मेरे लिए बोल रहे हैं बस। ठीक है ना? तो यही यही समर्पण का कारण है, और समर्पण से सब अच्छा होता ही है। जब कुछ भेजते हैं ना, तो बस आपका इसलिए कहा ना, मैंने कहा आपका समर्पण जितना प्यारा हो, वो मेरे वस्तु उतनी ही काम प्रेम से आ जाती है कि हाँ, वो आपने ₹2 भेजे और मुझे मान लीजिए, और मुझे ऐसी आप जितने प्रेम से भेजे उतनी प्रेम से कहीं लगेंगे। वो प्रेम का भाव ही है पीछे इसका। इसका ये अर्थ नहीं कोई कोई लेन-देन से आप किसी को जीत सकते हो। नहीं, ये एक समर्पण का कारण है। एक जल इतना मीठा हो सकता है तो कुछ भी कैसा ही हो सकता है। ठीक है? और एक प्रश्न किसी ने कहा था कि गुरुदेव, क्रोध को कैसे त्यागें? तो शिष्य ने वापस गुरु से बार-बार यही कहा कि गुरुदेव, मैं जो प्रश्न है अभी आपने कहा, एक प्रश्न मैंने कहा बीच में है कि क्रोध को त्याग कैसे करें? स्वभाव में बार-बार क्रोध आ जाता है, और भी ऐसे विचार हैं जो ना चाह के भी आते हैं, तो हम इसका त्याग कैसे कर पाएँ? तो गुरु ने कहा, भई ऐसा है कि क्रोध जब आता है आपको, और आप ये विचार करते हो मैं इसको क्रोध को त्यागूँ कैसे? तो देखो, इंसान का एक स्वभाव होता है, कामना जब करते हैं, कामना की उम, पूर्ण ना होने पर भी इंसान क्रोधी हो जाता है। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, कामनाओं से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इंसान की कोई इच्छाओं से पूर्ण ना होने पर भी क्रोध की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये इन सारे तो सब सांसारिक ही। और ये प्रश्न ऐसे भी 2-3 बार बीच में था, मैंने अलग-अलग बातों में मतलब तरीके से कहा आपको। विचारों से किस प्रकार संसार हमारे जीवन में बदलाव आता है, वैसे भी आपको बताया। तो इसमें भी एक मैं आपको छोटी-सी बात ही बताऊँगा कि थोड़ा समय कम है, तो एक छोटी-सी बात से कहूँगा। ये बातें इसलिए समझ लीजिए कि थोड़ा समझाने के लिए आसानी रहेगा आपको कि उम, हम जब तक जीवन के आगे के यथार्थ को नहीं जानते ना, कि कल क्या होने वाला है और बाद में क्या होने वाला है, इसलिए हमें क्रोध आता रहता है। क्योंकि जिसको पता है, या थोड़ा भान है, या ज्ञान की दृष्टि से वो जानता है कि हाँ, ये जीवन का पड़ाव है, या कोई चीज़ गलत है जो हम कर रहे हैं, तब तक उसे क्रोध ही आएगा। ठीक है? लेकिन इसका त्याग के लिए हमें उस वो ज्ञान अर्जन करनी पड़ेगा। क्यों? जिसके पास ज्ञान नहीं है,
तो ये समझो आप कि जैसे एक शिष्य ने मान लीजिए प्रश्न किया गुरु से कि गुरुदेव, मुझे क्रोध बहुत आता है, आप इतने शांत कैसे रहते हो? आपको क्रोध नहीं आता जल्दी से? कोई चीज़ पूरी नहीं हो तो, कामना पूरी ना हो तो, कभी कुछ हो तो क्रोध क्रोध ज़्यादा करते नहीं हो, क्यों नहीं करते हो? मुझे इतना क्रोध क्यों आता है? तो गुरु ने कहा, भाई कल सुबह आना, मैं तुम्हें बताऊँगा, इसका उत्तर भी दूँगा और तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताना है मुझे। मुझे तुम्हें देख कर लगा कि तुम्हें भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताना है मुझे। तो शिष्य ने सोचा, भाई ठीक है, भविष्य तो कौन नहीं देखना चाहता। तो उसने कहा, गुरुदेव ठीक है। उसने तो प्रश्न ये रखा, मुझे क्रोध से कैसे बचना है, जैसे ये प्रश्न है अभी। और गुरु ने साथ में कहा, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे ही सुबह हुई, शिष्य गया गुरु के पास नदी के तट पर। बातें हुई दोनों के बीच में। गुरु ने उसको उसकी कुछ नहीं सुनी, जाते ही देखते कहा, बेटा तुम्हारे पास समय बहुत कम है और ये 7 दिन तुम्हें है, और फटाफट अपने कार्य खत्म करो और भक्ति में लगो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है। ये बात कही, शिष्य को लगा, भाई ये बात तो अजीब सी है कि मेरे पास समय ही नहीं है, और अपने जीवन के 7 दिन में कितने महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है वो इंसान। तो उसने कुछ नहीं किया, बस इधर-उधर घूमा, घर परिवार में सबको कुछ ना कुछ कहा, किसी से छुपाया। ऐसा कर कर के वो मान लीजिए कि चौथे पाँचवें दिन गुरु के पास आ ही गया और कहा, गुरुदेव ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान को छोड़कर किया जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान को याद करके भगवान को छोड़ के दूसरा कोई महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं है। तो गुरु ने विचार किया, भाई तुमसे कहते थे ना, महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर मुझे दूसरा कोई काम सूझता नहीं है, मुझे विचार क्रोध भी आता है चीज़ों पर। अब तुम ये मुझे बताओ कि 5-7 दिनों में कितना क्रोध करो किया तुमने? उसने कहा, गुरुदेव मुझे समय कहाँ है, कोई बोलता, कुछ कहता, कोई गाली-गलौज करता, हमें ऐसा ही होता है सामान्य जीवन में, कोई गाली-गलौज करता है, कोई ईर्ष्या करता है, कोई चिढ़ता है हम पर, तो कहूँ कैसे? मेरे पास समय नहीं था। मैं उसका मेरे पास व्यर्थ बातों के लिए समय नहीं है, तो मैं क्यों उससे बहस करूँगा? वो गाली-गलौज करता है, मैंने पीछे मुड़ कर निकल गया। किसी ने कुछ अपशब्द कहा, मैंने पीछे मुड़ कर निकल गया। किसी ने कुछ ईर्ष्या की, मैंने उसके सामने देखना ही बंद कर दिया। किसी ने गलत बात की, मैंने उसकी बातों को उत्तर देना ही बंद कर दिया। क्योंकि मुझे पता है मेरे पास समय नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे तो आयु के दिन ही 7 बचे हैं, मैं कहाँ क्रोध करता, और मुझे फटाफट इन चीज़ों से निकल कर भगवान का ध्यान करना है, पूजा-पाठ करना, क्योंकि मुझे सब व्यर्थ लगने लगते हैं। और अब मुझे गुरुदेव 2 दिन बचे हैं, तो आप मुझे अच्छा कोई बताएँ कि परमात्मा की प्राप्ति कर सकूँ। तो गुरु ने कहा, 2 दिन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है कि बस गुरुदेव अब समय इतना बचा है। तब गुरु ने हँस के कहा कि नहीं भाई, ये तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर है जो तुमने कहा ना, क्रोध नहीं कर पाए। क्यों? कि तुम्हें जैसे 7 दिन में भान होता है, वो जो वो हो सकता है जीवन के 70 साल हो, या 70 मान लो 70 साल मान लो, 80 साल मान लो, या 100 साल मान लो। मुझे वो 100 साल 100 दिन की भाँति लगते हैं हमेशा ही। दिन-रात यही रहता है कि अब क्यों व्यर्थ करूँ फालतू बातें? क्यों व्यर्थ किसी से झगड़ा करूँ? क्यों व्यर्थ बातों में उलझूँ? क्यों व्यर्थ उलझनों में फँसूँ? क्यों के व्यर्थ किसी से वाद-विवाद में फँसूँ? मेरा काम ही नहीं है, क्यों क्रोध करूँ? तो मुझे क्रोध आएगा कहाँ? कोई बात करता है, मैं उसे काटता हूँ, अपने रास्ते लगता हूँ। उसको पर कहते हैं ना, वाद-विवाद की करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? जब ज्ञान हो जाता है तब ये वाद-विवाद का विषय ही नहीं रहता। कि वो काशी वाली बात आपको कही थी ना, जो कबीरदास जी वाली, कितनी प्यारी बात थी। जब एक संत ने वो बोला था, उस संत वो जिसने सारनाथ के लिए काशी गए थे, और कबीरदास जी ने सवाल किया, तो कितना मतलब कितना रहस्यमय माहौल बना था उनके सामने, और किस संत ने कहा ना, भाई अगर अगर वो ज्ञान नहीं पता, आपको पता है, तो आपको शास्त्रार्थ करने के लिए कहीं भटकना ही कहाँ ज़रूरत है, वाद-विवाद कहाँ होता है। तो ये बात है कि अगर जिसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान नहीं है तो प्रश्न अज्ञानता का कारण है। ये नहीं है कि ये शुरू-शुरू में जिज्ञासा रहती है, फिर ये करूँ, वो करूँ, फिर ये अज्ञानता प्रदर्शित करता है कि हमें अभी तक ये ज्ञान नहीं है कि हमें ये विकार क्यों आ रहे हैं, जबकि पता है। ये बात नहीं है कि आप अबोध हो, या आपको ये पता नहीं है कि संसार नश्वर है, ये बात पता नहीं है कि हाँ, ज्ञान ही सब कुछ, इससे निकलने का रास्ता है, ये बात पता है कि हाँ, हमें भक्ति ही करनी चाहिए, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम फँस जाते हैं। इसका कारण है कि हम
आगे के जीवन को देख नहीं पाते, सही सही से अच्छे अनुभव नहीं कर पाते कि हाँ, आगे जो काल की फांस हमारे लिए इंतजार कर रही है, वो हमें कहाँ ले जाएगी। इस योनि से धकेल के पीछे तस्वीर लगे ही रहेगी, कोई जानवर की योनि में डाल देगी आपको, जाओ आप कुत्ते बन जाओ, जाओ बिल्ली बन जाओ, जाओ गधा बन जाओ, जाओ आप हाथी बन जाओ, वहाँ डाल देगी धकेल कर। यहाँ लोग पीछे यही होता है, लोग तस्वीर लगा के कहते हैं मेरे पिताजी चले गए, पिताजी के ऊपर हार लगा हुआ है। अरे वो कुछ नहीं, तस्वीर आप अंतर में विश्वास करके देखो क्या है उस तस्वीर के अंदर। जिसके साथ होना है वो तो हो ही चुका है। तो वो तो एक ऐसा संसारिक है बनाया हुआ लोगों का। वहाँ तक बुद्धि सीमित रहती है तभी ये विकार आते हैं। हमें आगे देखने का कहते हैं हमें पता है, लेकिन हम मानना नहीं चाहते। युधिष्ठिर से जब वो प्रश्न किया था, भाई ऐसा क्या सत्य है तो सब जानते हैं मानते नहीं, यही वही है। हर कोई जानता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये भी लगता है शायद मेरा नंबर इसमें नहीं है। तो ये भ्रम में वो हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो कोई का क्रोध करने का कारण ही नहीं बनता, क्यों क्रोध करेगा कोई इंसान। जब आपको सत्य की चीज़ का पता है तो बहुत छोटे-छोटे ये सभी के अंदर है। लोग प्रश्न करते हैं, मुझे प्रश्न देखने पर ही पता चलता है। ऐसा कोई प्रश्न बताओ आप, करके देखो, जो जिसका उत्तर दिया नहीं हुआ है, जिसके बारे में बताया नहीं हुई है। आप करो, और जिनको पता है गुरु बहन भाई सभी उसमें उत्तर दे दे बता के आपको दे देंगे, देख लेना आप, पता चल जाएगा वो आपको सबको उत्तर। प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं उसके सबके उत्तर हैं। तो कभी कभी हम ध्यान से सुनते नहीं, इससे हो जाता है कभी कभी, लेकिन विवेक से ध्यान, विवेक है, विवेक से सुनो आप। एक सुनना होता है, एक विवेक से सुनना होता है, मंथन करके अनुभव करना होता है। वो करोगे तो आपको जरूरत ही कहाँ पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज तक समय है, फिर समय मिलेगा तो बात कहेंगे। अभी हम सिर्फ गुरु की बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, जीवन को निखारने की बात करेंगे। जैसे होता है ना कि बर्तन को धो लिया है, अब बर्तन को थोड़ा कपड़े से साफ करना है, चमकाना है। मुझे बस वही कार्य करना है आप लोगों के साथ, जो आपकी चमक है वो बनी रहे, ठीक है ना। और आपको फिर कीचड़ में नहीं उतरना, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय गुरुदेव।